देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी जुड़वा बच्चे चाहते हैं? जानिए माहिरीन जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुमकिन बनाने के लिए क्या मशवरे देते हैं। जुड़वा बच्चों के हमल के लिए बहुत से शादीशुदा जोड़े ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 200 में से एक हमल ऐसा होता है जिसमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुमकिन होती है। लेकिन यहाँ ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि माहिरीन जुड़वा हमल को पेचीदा हमल तस्वुर करते हैं, मगर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस तरह जुड़वा बच्चों का हमल मुमकिन है, आइए हम आपको बताते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। जुड़वा बच्चों का हमल किस तरह मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक एक जुड़वा हमल तो इंसान की जीन में होता है, यानी जहाँ माँ या बाप जुड़वा पैदा हुए हों या फिर दादा दादी में कोई और फिर इनकी औलाद भी जुड़वा पैदा हुई हो, तो मुमकिन है कि ऐसे बच्चों की शादी के बाद इनका हमल भी जिनियाती तौर पर जुड़वा ही हो। आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं या नहीं? माहिरीन का कहना है कि ऐसी कोई दवा या कोई जदीद तरीका तो अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके तहत जुड़वा बच्चे पैदा होने की गारंटी दी जा सके, मगर आज के ऐसा देखने में आया है कि बढ़ती उम्र में ख़वातीन का हमल ठहरना यानी शादी देर से होने के बाद बच्चे की पैदाइश में भी देर करना, इससे ख़वातीन के पीरियड साइकिल में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां देखने में आई हैं जिससे जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ते वज़न की वजह से भी हार्मोनल तब्दीलियां वाक़या होती हैं और इस तरह भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रिस्क है, लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो और इसके लिए कोई शादी देर से करे या फिर अपना वज़न बढ़ाए, क्योंकि ऐसा 100 में से चंद फीसद ख़वातीन में ही मुमकिन होता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक अगर एक मरतबा जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो मुमकिन है कि अगली बार भी जुड़वा पैदा हो, या फिर हमल ठहरने की अद्वियात जिनसे अंडा कुदरती तौर के बजाय दवा के ज़रिए बनाया जाता है, इन अद्वियात के इस्तेमाल से भी मुमकिन है कि एक के बजाय तो अंडे बन जाएं और जुड़वा हमल ठहर जाए। हमल ठहरने की एक बड़ी वजह बदकिस्मती से हमारे माशरे में मुबाशरत को एक गंद फैल समझा जाता है, इसलिए मुबाशरत के फ़ौरन बाद अक्सर औरतें हमाम चली जाती हैं सफाई के लिए। मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत एक हलाल अमल है, इसमें कोई गंदापन नहीं होता और हमाम चले जाने से मनी ज़ाया हो जाती है, लिहाजा फारिग होने के बाद कम से कम 3 मिनट तक इसी पोजीशन में लेटे रहें और एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कम से कम 20 मिनट तक औरत हमाम ना जाए ताकि मनी ज़ाया ना हो और अपने हदफ तक पहुँचे। हमल ठहराने का नया तरीका। काफ़ी सारे मर्द व ख़वातीन इस बात को लेकर परेशान होते हैं इनको औलाद के हसूल के लिए हम बिस्तरी कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हमल ठहराने का तरीका। हमल ठहराने के बेहतरीन दिन। मुफस्सिल जवाब। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि प्रेगनेंसी हमल उम्मीद होने के कौन से दिन मुनासिब समझे जाते हैं जिनके दौरान मियाँ बीवी को मुबाशरत करनी चाहिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक आम तौर पर ख़वातीन को एक माह में इन अयाम ख़त्म होने के बाद अगली बार अयाम शुरू होने तक आम तौर पर ख़वातीन के जिस्म में एक बार भी ना बना और ख़ारिज होता है। मर्द का मादा मुनव्विया यानी स्पर्म खातून के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि खातून के अंडे की उम्र आम तौर पर 4 से 12 घंटे होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द के मनी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हमल उम्मीद के लिए गिने जाते हैं। ये नहायत ही मुनासिब और तकरीबन अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन अगर मादे मुनव्विया यानी मर्द के स्पर्म के जरसूमे खातून के इस वक्त तक भी साथ रहें तो भी उम्मीद यानी हमल ठहरने के इम्कानात रोशन होते हैं। उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन। अगर एक खातून का अयाम 28वें दिन का अमल दायरा हो तो 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के अयाम में मादा खातून के जिस्म से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त मानना मुमकिन नहीं। इसलिए डॉक्टर्स आमतौर पर मियाँ बीवी के लिए खातून का अयाम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस अरसे में मुबाशरत करने को प्रेगनेंसी होने को मुफीद समझते हैं। इन दिनों में मुबाशरत तजवीज़ करते हैं। ख़वातीन के बेज़े के खराज के दिन जाने की अलामतें अयाम गुजर जाने के बाद वो जाना खुश्क हो जाती है और इसमें सर्वाइकल फ्लॉन बिल्कुल बंद नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद विजाइना में एक तरह का बड़ी साइक्लोनिडीन गम की तरह का चिपकने वाला मवाद यह सियाल से ज़ाहिर होता है। फिर यह सियाल बहुत ज़्यादा नमदार और करीम की तरह सफ़ेद सा हो जाता है। इन दिनों मुबाशरत प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होती है। इसके बाद विजाइना में ये सर्वाइकल फ्लोइंडे मुर्गी के कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह साफ़ और चलने वाली सी हो जाती है।
یہ دن प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरुमीद होते हैं। इंतहाई मुफीद हमल की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वजाइना एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी इसमें सर्वाइकल लोन या सियाल नहीं रहता और इसकी रंगत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबिना के अखराज नज़दीक है। नई शादीशुदा जोड़े के लिए जिमा का तरीका जिससे हमल जल्दी ठहर जाए, इस तरीके के बहुत से फ़वाइद हैं। नई शादीशुदा जोड़े के लिए एक मुफीद तरीका है, इस तरीके से हमल ठहरना निस्बतन आसान है। वो मर्द जिनको तनाव कम हो, इनके लिए भी मुफीद है। इसमें दखुल के बाद अज़ू फरिज से बाहर नहीं निकलता। गहरे दखुल और छोटे जिक्र के लिए ही एक मुयस्सर तरीका है। इस सूरत में बीबी की टांगे मर्द अपने कंधों पर रख लेता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक हमल ठहरने के लिए ये एक मुफीद तरीका है। वो अफराद जो ज़्यादा देर तक मुबाशरत कर सकते हैं, इनके लिए शानदार और ज़्यादा लुत्फ़ अंदेज़ तरीका भी है। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।